हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आप लोगों को वन बाय वन सारा क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग उसकी प्रैक्टिस नहीं की। अगर उस टाइप के क्वेश्चन आपको नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है कि सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं और इसी वजह से इनके सारे पार्ट्स में वन बाय वन करवा रहा हूँ। इसके बावजूद भी आप इन्हीं सब क्वेश्चन को कम से कम 2 बार अपने मन से सर्टेनली प्रैक्टिस कीजिए। नहीं करेंगे तो थोड़े दिनों में फिर भूल जाएंगे। और कैलकुलेशन आप लोग जानते ही हैं कि लॉन्ग कैलकुलेशन है, तो लॉन्ग कैलकुलेशन पर कंट्रोल करने के लिए हमें मैक्सिमम प्रैक्टिस चाहिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट पे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये भी वही क्वेश्चन है। अब जैसे है 5/x-1, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 1/x-1। फिर 1/y-2 है, तो इसको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, इसको आप ऐसे ही रहने देंगे। कहने का मतलब ये है कि आपको 1/x-1 को लेट करना है और 1/y-2 को लेट करना है। तो लेट हमको जब भी करना है तो न्यूमरेटर हमारा 1 ही होना चाहिए, ये ध्यान रखना है ना। लेट हम जब भी करेंगे तो न्यूमरेटर हमारा 1 ही रहेगा, उसी को लेट करेंगे, चाहे क्वेश्चन में न्यूमरेटर कुछ भी हो। हम लेट जो करेंगे न्यूमरेटर हमेशा हमारा इस एक्सरसाइज में 1 ही रहेगा। चलिए आते हैं। लेट 1/x-1 इक्वल्स टू a एंड 1/y-2 इक्वल्स टू b। देन अब फिर क्या होगा, अभी जैसा आपको समझाया, इसको हम a लेट कर रहे हैं तो 5a हो गया, इसको हम b लेट कर रहे हैं तो 1b हो गया। तो 1b का मतलब क्या, b ही केवल। तो ये क्या बन गया फाइनली, 5a प्लस b इक्वल्स टू 2, इक्वेशन 1। एंड इससे क्या होगा, 6a माइनस 3b इक्वल्स टू 1, इक्वेशन 2। अब करना क्या है, अब देखिए हम हमेशा क्या करते हैं, एक ही पार्ट को देखते हैं। अब आप इस पार्ट को देखिए, b वाले को। अगर इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें कुछ ना करें तो आपको नहीं लगता कि ये 3b हो जाएगा। यहाँ 3b है ही, ये प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों को ऐड कर दीजिए इक्वेशन को। तो कई प्रकार से सवाल को आप कर सकते हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 and then adding both equations पूरा लिखिएगा, both equations कॉमा we get। अब क्या करना है, बस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 5 3 या 15a प्लस 3b इक्वल्स टू 2 3 या 6 हो गया फर्स्ट। अब इसमें कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही रख दीजिए, 6a माइनस 3b इक्वल्स टू 6। इसको क्या करना है, प्लस करना है। सिंपली आप प्लस करने के लिए कोई साइन बदलने की जरूरत नहीं है, ये प्लस आपका ऑलरेडी है ना। प्लस करना है, इसको एडिंग लिख रखे हैं, ये क्या होगा, कट हो जाएगा और ये दोनों कितना हो जाएगा, 21a इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ 6 नहीं होगा। यही सब चीज़ गौर करने वाली है, क्योंकि कई बार क्या है, बोलते कुछ और है और लिखा कुछ और चला जाता है। तो आप लोग इसको माइंड ज़्यादा नहीं कीजिएगा, आप लोग अपना प्रोसेस राइट रखिए।
क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि डाटा आपका यही रहेगा, डाटा चेंज होकर के पेपर में आएगा, इसीलिए डेटा हमारा कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग कैलकुलेशन पर जो है कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश कीजिए, उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि ये माइनर मिस्टेक हो सकता है, बट आप लोग कोशिश करेंगे कि ये माइनर मिस्टेक ना हो, जैसा क्वेश्चन हो उसी के अकॉर्डिंग लिखें। ये हो गया आपका 7 और ये क्या हो गया, a इक्वल्स टू 7/21, दैट इज 1/3। अब a किसको लेट किया आपने, 1/x-1 को, तो a की जगह क्या रख देंगे, 1/x-1 इक्वल्स टू 1/3। a की जगह हमने ये रख दिया, 1/3 अपनी जगह पे है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, x-1, इसको अगर 1 से करेंगे तो यही रह जाएगा, इक्वल्स टू 3 हो गया। फाइनली x इक्वल्स टू क्या हो गया, 3 है ही, -1 उधर जाएगा, +1 हो जाएगा। ये क्या हो गया, x की वैल्यू 4, x की वैल्यू आ गया। अब क्या करना है, ठीक इसी तरीके से हमको अब इसमें जो आपका a की वैल्यू जो आया है वो किसी एक इक्वेशन में पुट कीजिए, क्योंकि इक्वेशन में a b है, तो इक्वेशन में a की वैल्यू पुट कीजिए, b आ जाएगा। पुटिंग a इक्वल्स टू 1/3 इन इक्वेशन 1। विगेट लिखिएगा तो लिख दीजिए, नहीं लिखिएगा तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आते हैं क्या, 5a + b इक्वल्स टू 2, इंप्लाई डालिए, 5 मल्टीप्लाई a की वैल्यू आया 1/3, देख रहे हैं, रख दिया हमने, प्लस b रख दीजिए इक्वल्स टू 2। अब 5 को 1 से कीजिएगा, 5/3 हो गया, प्लस b इक्वल्स टू 2। अब क्या करना है, नंबर को एक तरफ करना है, b को अकेला कर देना है, इधर 2 है ही, 5/3 को इधर मूव करवा दीजिए, 5/2 में 2/1 हुआ, इसका मतलब हुआ इसका एलसीएम होगा, 1 और 3 का एलसीएम हो गया 3, 1 से 3, 3 2 जा 6 -5, दैट इज ये क्या आया, 1/3, है ना, समझ में आ गया होगा ये। अब फिर यहाँ इंप्लाई डालिए और b किसको लेट किए हैं, 1/y-2 को, 1/y-2 निकला क्या, 1/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y-2 को 1 से कीजिएगा तो ये y-2 ही रह जाएगा, और 3 को 1 से कीजिएगा तो 3 हो जाएगा। इस तरीके से y इक्वल्स टू क्या हो गया, 3 और 2 आ जाएगा इनके पास, तो प्लस बन जाएगा, ये 2 इधर मूव होगा तो प्लस हो जाएगा, और y की वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया, x की वैल्यू 4 आया और y की वैल्यू 5 आ गया। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।